कक्षा 7 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। आज आपका तारीख है 15 मई 2021, दिन शनिवार। आज के सत्र में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 भिन्न एवं दशमलव, जिसमें आज हमने पढ़ना है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होता है? तुल्य भिन्न का मतलब होता है बराबर भिन्न। जो भिन्न बराबर होती हैं वो तुल्य होती हैं। जैसे क्या 2/5 और 4/10 बराबर भिन्न हैं? इसको हमें चेक करना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। हमें पता है कि भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर। भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर। ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है, नीचे वाली संख्या हर होती है, बीच में एक बटे का निशान होता है। किसी भिन्न के अंश व हर में एक ही संख्या से, मतलब कोई संख्या जैसे 4 है 4 से ही, या 2 है 2 से ही, या 5 है 5 से ही, या कितने से भी, ऊपर और नीचे अंश में भी और हर में भी गुणा भी किया जा सकता है और भाग भी किया जा सकता है। अगर ऊपर आप 2 की गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी 2 की गुणा कर दीजिए। अगर ऊपर 4 की गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी 4 की गुणा कर दीजिए। ऊपर आप 3 से भाग दे रहे हैं तो नीचे भी 3 से भाग दे दीजिए। मतलब बराबर से हो सकता है, तब भिन्न के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर हमारे पास भिन्न है 2/5। ये बोला उन्होंने, क्या ये प्रश्न था कि क्या 2/5 और 4/10 बराबर भिन्न हैं? पहले भिन्न है 2/5, दूसरे 4/5। क्या ये बराबर हैं? तो चेक कर लेते हैं। 2/5, ठीक है ना। अब हम 2 की गुणा कर लेते हैं। इसमें 2 की जो भी गुणा करनी है दोनों में करनी है, ऊपर भी और नीचे। 2 के नीचे 2 के ऊपर, ठीक है ना। 2 गुना 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। आगे 4/10। इसका मतलब 2/5 और 4/10 बराबर हैं। ऐसा 2/5 और 4/10 कैसी भिन्न है? बराबर भिन्न है। ये कह सकते हैं तुल्य भिन्न है। इसका मतलब ये बराबर भिन्न है। इसका आंसर हाँ होगा। बिल्कुल है। देखने में नहीं लग रही, लेकिन हम चेक कर रहे हैं तब लग रही है। हम नियम के अंदर इनको ला रहे हैं तो लग रही है। नियम क्या है कि ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में बराबर संख्या से गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पूछा 2/5 और 6/15 क्या बराबर हैं? चलो चेक कर लेते हैं। 6/15 को हम, क्योंकि दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भाग हो सकता है। देखिए 3 से भाग 6 में भी हो सकता है, 15 में भी। 3 से भाग दे देते हैं। पहले सोचना है आपने कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग करे तो पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे 3 से और 3 से 6 को देते हैं भाग तो 2 बार 3 गुना 6 पूरा पूरा जाता है। 3 से 15 को देते हैं भाग तो 3 पंजे 15 पूरा पूरा जाता है। तो 3 से 6 कटेगा 2 बार और 15 कटेगा 5 बार। आ गया 2/5, है ना। इसका मतलब 6/15 के बराबर 2/5 है। इसका मतलब 6/15 और 2/5 कैसी भिन्न है? बराबर भिन्न है और तुल्य भिन्न है। बिल्कुल ये भी बात सही है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या 3/5 व 6/12 तुल्य भिन्न हैं? इनको भी चेक कर लेते हैं, गुणा करके देख लेते हैं। 3/5 है, कितने की गुणा करेंगे? 3 को 6 बदलने के लिए भाई 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 की गुणा हमें नीचे भी करनी पड़ेगी फिर। तो 3 गुणा 2 और 5 गुणा 2, 3 दूना हो जा रहा है 6, तो 6 तो हो गया। बटे में देखिए 5 दूना 10 हो गया। ये आ गया 6/10, लेकिन यहाँ दे रखा है 6/12। इसका मतलब 3/5 के तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न 6/10 है। इसका मतलब क्या हुआ? 6/12 उसके बराबर नहीं है भाई। 12 हो सकता है, 6 तो हो गया लेकिन 12 नहीं हुआ, है ना। 12 हो भी नहीं सकता क्योंकि 5 के पाड़े में तो कहीं भी 12 नहीं आता है ना। तो कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये तुल्य भिन्न नहीं है। 3/5 व 6/12 तुल्य भिन्न नहीं है। तुल्य मतलब बराबर नहीं है। बराबर होती तो उतना ही आ जाता, है ना। आगे देख लिए, क्या 12/20 और 18/30 तुल्य भिन्न है? देखिए 12/20 और 18/30
ना तो 12 के पाड़े में 18 आता है, ना 20 के पाड़े में 30 आता है भाई, कैसे भी नहीं कर सकते। तो हम ऐसे देख लेते हैं कि 12/20 और 18/20, 30 ये अलग है। 12/20 में ऊपर 12 है, अंश में 12 है, हर में 20 है। तो कौन सा ऐसा पहाड़ा है, कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा भाग हो जाए, 12 को भी और 20 को भी, एक ही संख्या होनी चाहिए। जैसे कि 4 है, 4 से 12 को भाग देते हैं और 4 से 20 को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो 4 से 12 कटेगा 3 बार, 4 तिया 12, और 4 से 20 5 बार, 3/5 आ गया। ऐसे ही 18/30, 18/30 को देखिए, ये 6 से दे सकते हैं, और 6 से 18 भी कटेगा, 6 से 30 भी कटेगा, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, आ गया 3/5। यहाँ भी 3/5 आ गया, यहाँ भी 3/5 आ गया। इसका मतलब 12/20 और 18/30 दोनों का बराबर है 3/5, दोनों 3/5 के बराबर हैं। अब दो भिन्न किसी एक ही भिन्न के बराबर हैं, इसका मतलब आपस में भी बराबर होनी चाहिए तब वो, इसका मतलब 12/20 और 18/30 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये तुल्य भिन्न है। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ एक प्रश्न है कि 1/2 की 5 तुल्य भिन्नें बनाइए, आपको बताइए, बतानी है आपने। जैसे हम तुल्य भिन्न बना सकते हैं, बहुत सारी बना सकते हैं, असंख्य तुल्य भिन्नें हम बना सकते हैं। देखिए 1/2 है, हम क्या करें, ऊपर यानी कि अंश और हर में दोनों जगह 2 की गुणा कर दें। देखिए क्या हो गया, 2 गुणा ऊपर भी करी, 2 गुणा नीचे भी करी, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये हो गया इसके एक तुल्य भिन्न। फिर हम 3 की गुणा कर दें, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3/6 हो गई। फिर हम 4 की गुणा कर दें, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4/8 हो गई। फिर हम 5 की गुणा कर दें, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये चौथी भिन्न हो गई। फिर हम 6 की गुणा कर दें, 6 एकम 6, 6 दूना 12, और बनानी है तो फिर हम 7 की गुणा कर दें, ठीक है, 7/14। इस प्रकार से आप बहुत सारी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने तो केवल 5 ही बोला है, आप तो बहुत सारी बना सकते हैं। देखिए पहली भिन्न क्या आई थी हमारी, 2, ये आई थी हमारी 2/4, उसके बाद आई 3/6, उसके बाद आई 4/8, उसके बाद आई 5/10, उसके बाद आई 6/12, उसके बाद 7/14। कितनी हो गई, 5 भिन्न बोला, 1 2 3 4 5 6 बना ली हमने। आप और ज़्यादा बना सकते हैं। अब देखिए 2/5 की 5 तुल्य भिन्न बनाइए, बिल्कुल बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, 2/5 में पहले हम 2 की गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 4/10, ठीक है ना। इसी प्रकार 3 की गुणा कर दीजिए, फिर 4 की कर दीजिए, इस प्रकार आप बना सकते हैं, ठीक है। तुल्य भिन्न आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देख, तुल्य भिन्न मतलब बराबर भिन्न है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें तुल्य भिन्न में, भिन्न का सरलतम रूप, भिन्न का सरलतम रूप। जैसे 6/12 एक भिन्न है, इसका सरलतम रूप क्या कहा जाएगा। सरलतम रूप का मतलब हुआ, हमें ये देखना है कि 6/12 में 6 और 12 6 अंश में है, 12 हर में है, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिससे हम दोनों को भाग करें और पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे 2 से हम कर रहे हैं 6 में, 2 से 12 में भी करना पड़ेगा। 2 से 6 में कर रहे हैं तो 2 तिया 6, 3 बार, 2 से 12 कट रहे हैं तो 2 छक्का 12, 3/6 आ गया। क्या अब भी ऐसा है कि ये दोनों, अब 3/6 हमारी भिन्न हो गई, क्या अब भी कोई ऐसे नंबर है या कोई ऐसे संख्या है जिससे दोनों के दोनों पूरे पूरे भाग चला जाए। अब 3 है यहाँ पर, देखिए 3 से कर रहे हैं 3 को तो 1 बार हो रहा है, 3 से 6 कर रहे हैं तो 2 बार हो रहा है। अब आ गया 1/2। अब देखिए, अब कोई ऐसा नंबर है, बिल्कुल अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि दोनों को काट दे, है ना। अब एक ही है, एक के अतिरिक्त एक है, एक से तो उतनी बार कटेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1/2 आ जाएगा। ये हुआ सरलतम रूप। अब 16/20 का सरलतम रूप क्या होगा, 16/20। अब देखिए कौन सा पहाड़ा ऐसा है
जो दोनों को पूरा पूरा काट दे। मान लिया जाए 4 का हम ले रहे हैं, डायरेक्ट 4 का ले लेते हैं। 4 से 16 कटेगा 4 बार, 4 से 20 कटेगा 5 बार, आ गया 4/5। क्या अब भी कोई नंबर ऐसा है जो 4 और 5 दोनों को काट दे? कोई नंबर नहीं है। कोई किसी पहाड़े में 4 भी आता और 5 भी आता हो। 2 का पहाड़ा देखिए, 2 दूना 4, लेकिन 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 5 के पहाड़े में 4 नहीं आता। इसका मतलब ये 4/5 है, इसका सरलतम रूप है। इसके बाद 9/12 देखिए, 9/12 इसको कौन सा पहाड़ा है जो 9 को भी और 12 दोनों आते हैं उसमें? 3 देखिए, 3 से करके देखिए, 3 तिया 9, 3 बार, और 3 से 12 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 3 चौक 12, 3/4। अभी आगे नहीं कटने वाला, आगे कोई पहाड़ा ऐसा नहीं है कि दोनों को डिवाइड कर दे, इसलिए ये भी आपका सरलतम रूप बन गया। ध्यान ये दीजिए कि उसके बाद नहीं, उसके बाद कोई ऐसा बचना नहीं चाहिए कि जो उनको दोनों को काट दे। 18/40 है, कौन सा पहाड़ा ऐसा है? ठीक है ना, कौन सा पहाड़ा ऐसा है जो दोनों कट जाए? तो हम दो का देख लीजिए, 2 का 2 से 18 कटेगा 9 बार, 2 से 40 कितनी बार कटेगा भाई? 40 तो 2 का भाग करके देख लीजिए, 2 दूना 4, 0 0, 20 बार, ये आ गया 9/20। अब कोई पहाड़ा यदि है जो 9 को भी काट दे और 20 को भी काट दे, देखिए 3 के पहाड़े से 9 कट जाता है, लेकिन 3 के पहाड़े से 20 नहीं कटता है। 2 के पहाड़े से 20 कट जाए, 2 के पहाड़े से 9 नहीं कटता है। तो कहने का अर्थ है ये जो आपका है 9/20 जो है ये आपका भिन्न का सरलतम रूप बन गया। इसके बाद देखिए 15/25, कौन सा पहाड़ा ऐसा है? 14/25, इसमें कोई पहाड़ा यदि ऐसा है, यदि ये भी ध्यान रखिए, अगर नहीं कोई मिल रहा है तो वही सरलतम रूप है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए 14/28 है, 30/36 है, 12/60 है, 49/50 है, 80/100 है, 75/105 है। तो ऐसे ही आपको सरलतम रूप में इनको बदलना है। ठीक है, ठीक है, इनको आप करेंगे। ओके, थैंक यू।